नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। आज आध्यात्म के सफर की मंजिल उस दरबार की ओर है जो भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, जिसकी मान्यता उसे शक्तिपीठ बताती है। आधुनिक इतिहास में उस धाम में माता रानी चौहान वंश की कुलदेवी के रूप में पूजित हैं। वो दरबार है मां योगमाया का, जिनको भगवान कृष्ण की बहन माना गया, जिनमें जगत जननी मां पारंबा का अवतार भी दिखता है। अपने इस दरबार में मां सदियों से पिंडी स्वरूप में विराजमान हैं और यहां आने वाले भक्तों का कल्याण कर रही हैं। मां का वो धाम निराला है। उस धाम में आके भर जाती है हर किसी की झोली। मां की पूजा से दूर हो जाते हैं सारे संकट, कट जाती है सारी परेशानियां। मां की नजर से निहाल हो जाती है जिंदगी। मां के उस धाम का इतिहास योग योगेश्वर कृष्ण से जुड़ता है, तो मां का वो धाम शक्तिपीठ के रूप में पूजित होता आया है। न तो वहां मां की कोई प्रतिमा है, न ही मां का कोई साकार स्वरूप दिखता है। मां उस धाम में अपने पिंडी स्वरूप में विराजमान है। कहते हैं कि मां अपने इस धाम में द्वापर युग में लड़े गए 18 दिनों के धर्म युद्ध महाभारत की साक्षी रही हैं। तो मां ने अपनी आंखों से सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण की बाल लीला, रास लीला समेत भगवान की हर लीला को देखा है। मां अपने इस धाम में भगवती योग माया के पिंडी स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। शास्त्र कहते हैं कि अगर भगवान कृष्ण योग योगेश्वर हैं, तो मां भगवती योग माया हैं, जिनकी साधना, पूजा, आराधना से भुक्ति और मुक्ति दोनों ही मिल जाती है। देवी भागवत महापुराण, बाराह पुराण, गर्ग पुराण ग्रंथों में ये स्पष्ट है कि एक नंशा या महामाया या योग माया ही भगवान कृष्ण की बहन है। ये योग माया ही यादवों की कुल देवी के रूप में उनकी तपस्या रही हैं। तो अगर आपको भी करने हैं मां योग माया के पिंडी स्वरूप के दर्शन और पाना है उनसे मुक्ति और भुक्ति का वरदान, तो आपको आना होगा देश की राजधानी दिल्ली, जहां महरौली में स्थापित है माता रानी का 5000 साल पुराना सिद्ध स्थान। द्वापर युग में महारास प्रसंग के समय रास पंचाध्याय के प्रथम श्लोक में ही श्री सुखदेव जी महाराज ने लिख दिया है, योग माया मुपाश्रिता, यानी योग माया का ही आश्रय ग्रहण करके भगवान कृष्ण ने महारास की इच्छा की, जिससे यह साफ हो जाता है कि मां योग माया भगवान विष्णु की सहचरी शक्ति हैं। कहा जाता है कि मंदिर जो है 5000 साल से ज्यादा प्राचीन मंदिर है, और उसका जो सबूत हम लोग देखते हैं, तलाश करते हैं, तो जो देवी भागवत है, जो कि एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है, और उसके अंदर इस चीज का जिक्र हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर के इस सिद्ध स्थान पे मां योग माया की पूजा की है, और अज्ञातवास के दौरान भगवान श्री कृष्ण के साथ आकर के पांडवों ने भी इस जगह को पूजा है, योग माया जी की पूजा की है। योग माया को
पौराणिक धर्म ग्रंथों में शक्ति अवतार महालक्ष्मी माना गया है। जैन धर्म ग्रंथों में भी इस धाम का जिक्र मिलता है। जैन शास्त्रों में दिल्ली के इस महरौली क्षेत्र को योगिनीपुर कहा गया है, जो मां योगमाया के इस पौराणिक स्थल से संबंध रखता है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक धाम है। मान्यता ऐसी भी है कि यहाँ देवी मां सती का मस्तक गिरा था, जो यहाँ एक पिंडी के रूप में उपस्थित है। कोई दीप जलाकर मां की उपासना करता है, कोई हाथ जोड़कर आंख मूंदकर मां का साक्षात्कार करता है, तो कोई घंटियों के जरिए मां तक अपनी अरदास पहुंचाता है। श्रद्धा भी है, भक्ति भी है और माता की कृपा भी पूरी है। यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण ही होती है। जो मनोकामना होती है वो पूरी हुई है मेरी। बड़े बुजुर्ग भी आते रहे हैं तो उनकी श्रद्धा है तो हमारी भी श्रद्धा है, और मनोकामना कुछ मांगो माँ से तो वो भी पूरी होती है। सभी की पूरी होती है, सच्चे मन और श्रद्धा से आता है। माता रानी सबकी ही सुनती हैं और सबकी ही सब प्रकार की मनोकामना पूरी करती है। यहाँ पर इस मंदिर में 40 दिन आने से लगातार अगर मन में कुछ आप रखो तो आपका पूरा हो जाता है, ऐसा कहते हैं और ऐसा हुआ भी है हमेशा। मां के इस धाम में पौराणिकता का इतिहास सृष्टि की रचना के काल से ही माना गया है। इसलिए मां के इस धाम में जो भी साधक सच्ची आस्था के साथ यहाँ साधना, पूजा, आराधना, उपासना करता है, उसकी कोई भी कामना खाली नहीं रह जाती। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धार्मिक ग्रंथों में मां योगमाया को माया और लीला की जननी कहा गया है। मां योगमाया को भगवान कृष्ण के जन्म का कारक भी माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि मां योगमाया का ये धाम 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिस धाम से पांडवों की विजय गाथा जुड़ी मिलती है। मां का ये धाम राजा महाराजाओं के मनोरथ को सिद्ध करता है और कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से मां का सुमिरन करता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। मां योगमाया अपने इस दरबार में पिंडी स्वरूप में विराजमान हैं, जो कि अनादिकाल से अपने भक्तों का कल्याण करती आ रही हैं। मां योगमाया, जिन्हें आदि शक्ति मां जगदम्बा का अवतार मानते हैं, साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप है। मां योगमाया का ये सिद्ध दरबार 52 शक्तिपीठों में से एक माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि मां योगमाया का ये मंदिर द्वापर युग से भी प्राचीन है। जिस मंदिर में पांडवों की विजय गाथा जुड़ी है, जिस स्थान से भगवान कृष्ण के जन्म का मर्म छिपा है। कथा कहती है कि मां योगमाया ने अपनी माया से भारत के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा जहांगीर की भी रक्षा की थी, तो मुगल बादशाह औरंगजेब को भी मां योगमाया ने ही सद्बुद्धि दी थी। कहते हैं कि जिस भी भक्त को रुपयों, पैसों, धन, दौलत की कमी रहती है, वो मां योगमाया की शरण में आता है और उसकी सभी मनोकामनाएं मां योगमाया पूर्ण करती हैं। हमें पूरा विश्वास है माता रानी में, और हमारी हर इच्छाएं सब पूरा करती हैं। बहुत विश्वास है, हमारे को गिरते को उठा लेती है, चोट नहीं लगने देती है, एक्सीडेंट होते तो बचा लेती है, इतना विश्वास है उस पे। बहुत मन को शांति मिलती है और वैसे भी जो भी मांगते हैं वो मिल जाते हैं। मेरी तो हुई, मैं अपनी तो कहती हूँ, मेरी तो बहुत अच्छा सा फील हो रहा है, अंदर से वाइब्रेशन हो रही है अच्छी। हम मांगते नहीं ना, इतने साल से हैं, वो अपने आप ही पूरी कर देती है, जरूरत ही नहीं होती मांगने की। शास्त्रों में मां योगमाया को
भगवान विष्णु की बड़ी बहन यानी अग्रजा कहा गया है। पौराणिक मान्यता है कि योग माया से ही भगवान कृष्ण के जन्म की प्रक्रिया निर्बाध रूप से पूर्ण हो सकी थी। मां योग माया के इस मंदिर से कई मान्यताएं जुड़ती हैं, कई कथाएं जुड़ती हैं, जिनमें सबसे प्रामाणिक कथा मथुरा से जुड़ी है, जब भगवान कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से कारागार में हुआ था। भगवान कृष्ण के मामा कंस एक एक करके देवकी और वासुदेव के पुत्रों की हत्या कर रहे थे। जब देवकी के गर्भ से 8वीं संतान कान्हा का जन्म कारागार में हुआ, तो भगवान की लीला से योग माया का जन्म भी गोकुल में हुआ। कथा कहती है कि कान्हा के जन्म के समय वो योग माया की ही माया थी, जिससे किसी को कुछ भी पता नहीं चला। कारागार के द्वार अपने आप खुलते चले गए और कान्हा पहुंच गए गोकुल। वासुदेव ने गोकुल से योगमाया को अपनी टोकरी में उठाया और मथुरा कारावास ले आए। मान्यता है कि मां योगमाया के प्रताप से ही महरौली का ये मंदिर तभी से इस जगह पर स्थापित है। उसको हाथ में लेते हैं योग माया जी को और शिला पर दे करके जैसे पटकते हैं तो वो उसके हाथ से छिटक जाती हैं। तो इसीलिए जब उसने छिटका और योग माया जी के 3 टुकड़े होते हैं, जिसमें से जो शरीर है वो यहाँ पर गिरता है महरौली में। ये इसके आसपास सब अरावली हिल्स हैं, जो कि यहाँ पर योग माया जी का मंदिर है। और जो धड़ है वो विंध्याचल मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में वहाँ गिरता है, जहाँ के विंध्यवासिनी देवी के नाम से योग माया जी का मंदिर है। और चरण जो आकाश में बिजली बन करके चमकते हैं। इस मंदिर के निर्माण की एक और कथा जुड़ती है महाभारत काल से। कहते हैं कि मंदिर का निर्माण स्वयं वासुदेव कृष्ण ने किया था। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण और अर्जुन इसी योग माया मंदिर में आराधना करने आए थे। 51 सिद्धपीठ में एक ऐसी सिद्धपीठ है कि भगवती सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। एक तो है माया। माया कौन है? भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी, उनको माया कहा गया है। ये महामाया है, क्योंकि भगवान विष्णु की बहन कही जाती है। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु का वध जयद्रथ ने किया था। अपने पुत्र की हत्या के बाद अर्जुन ने जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा ली थी। संध्या काल तक अगर अर्जुन जयद्रथ का वध न कर देते तो उन्होंने अपनी देह अग्नि को समर्पित करने की प्रतिज्ञा ले ली थी। इस मंदिर को लेकर कई कथाएं मिलती हैं, जो सदियों से चली आ रही हैं। मंदिर के पुजारी विनोद शर्मा ने जो कथा हमें सुनाई, वो सुनकर हम भी हैरान थे। हल चलते चलते जो है हल यहाँ पर आकर के अटक गया। जब अटक गया तो देखा कि भाई ये कोई शिला है और बहुत बड़ी शिला है। जब देखा कि भाई क्यों अटक गया, हल क्या है, तो ये बहुत बड़ी शिला है। तो सोचा कि भाई क्या करें, तो ये भी सोचा कि भाई चलो छोड़ दो इसको। लेकिन जो बुजुर्ग थे उनको रात को स्वप्न में आई योग माया जी, तो उसके बाद ये मंदिर की शुरुआत हुई। मंदिर पर आतताइयों की भी कुदृष्टि रही। जब मुगल बादशाह औरंगजेब यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना चाह रहा था, तब मां योगमाया की ही लीला से औरंगजेब ने अपना इरादा बदला था। औरंगजेब का भी यही प्रोग्राम था कि भाई मंदिर हटा करके और जो है मैं यहाँ मस्जिद बना दूं। मस्जिद बनाने में काफ़ी हद तक सफल हो गया, लेकिन फिर अपना पूरा जो उसका ध्येय था वो नहीं कर पाया। तो जो है फिर उसको माई ने ही कुछ कृपा ऐसी रही कि उसका विचार बदल गया। मां योगमाया के मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां मिलती हैं। साथ ही मिलता है शिवलिंग, क्योंकि कहते हैं कि बिना शक्ति के शिव का वास नहीं होता, जिसे आदि अनादिकाल से यहाँ स्थापित बताया जा रहा है। हाँ, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। तो ये जो शिवलिंग है, जितना पुराना मंदिर का इतिहास है उतना ही पुराना शिवलिंग का इतिहास है।
मान्यता है कि मां योगमाया के इस मंदिर ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। भारत में किसी भी राजा का शासन क्यों न रहा हो, मां योगमाया में उस राजा की भक्ति रही है। इस मंदिर से ही उसकी शक्ति रही है। मंदिर में चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम भी संबंध रखता है। कथा है कि पृथ्वीराज चौहान की बेटी वेला मां योगमाया की बहुत बड़ी उपासक थी। वो जब तक मां की आराधना नहीं कर लेती तब तक अन्न भी ग्रहण नहीं करती थी। दिल्ली के योगमाया मंदिर से कैमरामैन मनीष झा के साथ तेजश्री पुरंदरे, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के मेहरौली में बने मां योगमाया के इस धाम को शक्तिपीठ कहा गया है। ये एक ऐसा सिद्धपीठ है जो मां में आस्था रखने वालों की हर मुराद पूरी करता है। मंदिर से कई चमत्कार जुड़े हुए हैं। मान्यता ये भी है कि जब मां का श्रृंगार किया जाता है तो मां की पिंडी का स्वरूप बदल जाता है। कहते हैं जिस कन्या के विवाह में अड़चन आ रही हो तो मां के दर्शन मात्र से ही उसका विवाह हो जाता है। मंदिर का वास्तुशिल्प भी मां के मंदिर को भव्य बनाता है। ये मंदिर श्वेतवर्णी है जिसमें सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं के दर्शन अनादिकाल से भक्त करते आ रहे हैं। ओम श्री योगमाये महालक्ष्मी नारायणी नमोस्तुते, अर्थात महालक्ष्मी का जो स्वरूप है उस नारायणी को प्रणाम है। जहां मां योगमाया पिंडी स्वरूप में अपने भक्तों का उद्धार कर रही हैं, मां का ये धाम जितना चमत्कारिक है उतना ही भव्य है मां का ये धाम भी। मां योगमाया का ये मंदिर श्वेतवर्णी है जिसके गुंबद के ऊपर आकृति कमलाकार कलश स्वरूप में दिखाई देती है। मंदिर की शिखर पर महादेव का अस्त्र त्रिशूल दिखता है। मंदिर का दृश्य विहंगम है जो देखने पर मन मोह लेता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 सिंह विराजमान हैं। उनके बगल में 2 देव आमंत्रण की मुद्रा में बैठे हैं। गर्भगृह में देवी योगमाया का स्वरूप मनमोहक है। मां जमीन में एक कुंड में विराजित हैं। मान्यता है कि कुंड के गोलाकार घेरे में ही भगवती योगमाया का सिर प्रतिष्ठित है। कहते हैं जब मां का श्रृंगार दूध, दही, शहद, घी और बूरे से किया जाता है तो मां की छवि बहुत सुंदर निखर के आती है। तब ऐसा लगता है कि मां का स्वरूप बदल रहा है जो किसी चमत्कार से कम नहीं होता। जो माई का स्वरूप है, जो रंग है पिंडी का जो है, उसमें जरूर हमें ऐसी अनुभूति होती है हमें कि रंग चेंज है। जब दूध और दही और घी लगता है तो उसके ऊपर वो जो है आसानी से छूटता नहीं है माई की पिंडी से, तो उसको बूरा से जब उसको लगाया जाता है, उसका लेप किया जाता है और फिर जल से और फिर दूध से जब स्नान कराया जाता तो उसके बड़ी एक सुंदर सी हमें जो है चमक महसूस होती है। मां को चांदी का छत्र चढ़ाया गया है। गर्भगृह में हमें मां का चांदी का मुकुट दिखता है जिसमें रत्न जड़े हैं। चांदी का मुकुट श्वेत चक्र सा दिखता है जिसे फूलों से सजाया गया है। मंदिर में हजारों की तादाद में चुनरियां बंधी मिलती हैं जिसमें सुहाग का सामान मिलता है। मान्यता है कि जिस कन्या का विवाह न हो रहा हो वो मां के मंदिर में श्रद्धा भाव से दर्शन करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। मां योगमाया का ये दरबार 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। भक्त अपने कल्याण के लिए मां के दरबार में आते हैं। दिल्ली के योगमाया मंदिर से कैमरामैन मनीष झा के साथ तेजश्री पुरंदरे, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की तीर्थ यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।